आज हम केमिस्ट्री में बेसिक लेवल से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे क्या कि नाम कैसे लिखते हैं, यानी नोमेनक्लेचर से शुरू करेंगे। नोमेनक्लेचर में सबसे पहले आता है एल्केन। एल्केन से आज हम शुरू करते हैं। एल्केन जो होता है, एल्केन जो नाम तो हम लिखते हैं, बिना नाम का तो होता नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री में सारे मीथेन, इथेन, ये सब सारे नाम कैसे लिखे जाते हैं। एल्केन में सबसे पहले हम देखेंगे कि ए जो है AN ही, यही हमारा चेंज होगा। ये 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम टाइप जान लेते हैं। होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस भी इसको बोलते हैं। जैसे हम बोलेंगे होमोजेनियस मतलब एक सीरीज जो एक वाला होता है सिंगल बॉन्ड्स, और हेट्रोजेनियस डबल और ट्रिपल होता है। हम देखेंगे कि इस टाइप्स पहले देख लेते हैं। एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया। इसमें कुछ हम देख रहे हैं क्या, सिर्फ सबसे पहले सारा नाम समान है, लेकिन एक चीज़ हम देख रहे हैं कि 3 नंबर का डिफरेंस दिख रहा है। यानी ए का, यानी ANE, ENE और YNE, इसमें हम थोड़ा गौर से देखें तो A, E और Y का चेंजिंग दिख रहा है। बाकी सारा कुछ समान है। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम नाम लिखेंगे उसमें चेंज करते जाएंगे। जैसे फॉर हम एग्जांपल ले लेते हैं, पहले जान लेते हैं इसके बारे में। इसका फार्मूला आता है क्या, CnH2n+2, और इसका फार्मूला क्या होता है, CnH2n, और इसका होता है CnH2n-2। इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड रहेगा, इसके कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा, और इसके कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। इसको बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको, सिंगल बॉन्ड। और ये हमारा हो जाएगा डबल बॉन्ड। ये हमारा होता है ट्रिपल बॉन्ड। ये है तो हम जान गए। अब जैसे हम लिखेंगे, कोई भी नाम लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं मीथेन। यहाँ क्या दिख रहा है कि ए दिख रहा है, यहाँ पे हम मीथेन ले लिए। इसी में हम ले लेते हैं क्या, इथीन, और यहाँ पर हो जाएगा इथाइन। नाम यहाँ पर हम यहाँ पर मीथेन नहीं लिए हैं। क्यों नहीं लिए हैं वो हम आगे डिस्कशन करेंगे कि मीथेन नहीं होता है क्योंकि उसके कार्बन के डबल बॉन्ड बन जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मीथेन है तो ANE, सारा नाम तो समान है, लेकिन ANE दिख गया है, तो इसका मतलब है कि ये सिंगल बॉन्ड में रहा होगा, और ENE तो ये डबल बॉन्ड में रहा होगा, और YNE तो ये ट्रिपल बॉन्ड में रहा है। इसका स्ट्रक्चर भी अलग अलग बनता है। तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले एल्केन से, यानी सिंगल बॉन्ड से। इसको एक एक करके हम लोग पढ़ते जाएंगे। शुरू करते हैं। एल्केन, एल्केन में पहला जो आता है, पहला इसको हम मान लेते हैं क्या कि नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ क्या है, ये कार्बन है। तो कार्बन है, इसका मतलब है N की बात हो रही है, यानी नंबर संख्या की बात हो रही है। तो लेट हम मान लेते हैं इसको N = 1 हो गया। और मीथेन हमको फार्मूला लिखना है, तो फार्मूला इसका क्या होता है, CnH2n+2। तो C के जगह पे हम क्या रखेंगे, 1, H2, N के जगह पे 1+2। तो इससे क्या निकल के आया, CH2 और 2 4, CH4। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं ना। अब नंबर ऑफ कार्बन दूसरा ले लेते हैं, नंबर ऑफ कार्बन 2 ले लेते हैं। तो 2, तो N हमारा कितना हो गया, 2, N हमारा कितना हो गया, 2। फिर फार्मूला पे डालते हैं, तो C2H2 × 2। अब फार्मूला क्या होता है, Cn, इसका तो जानते हैं हम लोग, CnH2n+2, यही इसका क्या है, फार्मूला है। इसी पे रख के हम सारा निकाल सकते हैं। तो C2 और ये +2, तो इससे क्या निकल के आया, C2, 2 2 4 और 2 6, तो हाइड्रोजन 6। इसको क्या बोलते हैं, इथेन बोलते हैं।
इसको क्या बोलते हैं, इथेन बोलते हैं। समझ में आ रही है बात। तो ये इस टाइप से हम सारे नाम लिखना जानते हैं, लेकिन इसको हम सीरियल वाइज पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आप लोग को समझ में आएगा। तीसरा नंबर जो आता है, तीसरा नंबर को हम बोलते हैं प्रोपेन। 4 नंबर पे आएगा, उसको बोलते हैं ब्यूटेन। 4 नंबर में मतलब कार्बन 4, 5 कार्बन आएगा तो उसको बोलेंगे पेंटेन। 6 आएगा तो क्या बोलेंगे इसको, हेक्सेन। 7 आएगा तो क्या बोलेंगे, 7 आएगा तो हेप्टेन। 8 आएगा तो ऑक्टेन। 9 आएगा तो नोनेन। और 10 आएगा तो डेकेन। 11 आएगा तो अनडेकेन। 12 आएगा तो डोडेकेन। 13 आएगा तो ट्राइडेकेन। ऐसे बहुत सारे हैं। अब ये नाम हम क्या ऐसे करके बनाएंगे क्या, ये तो हमारा बेसिक है, ये तो सीखने का तरीका है कि कैसे निकाला जा सकता है। लेकिन यदि एग्जाम में आ जाए तो ये करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे इसको, प्रोपेन से मतलब कार्बन 3 है इसमें, यानी 3 दूना 6 और 2 जोड़ देना है। इसका फॉर्मूला ही होता है CnH2n+2, यानी जितने भी कार्बन के नंबर है उसको डबल कर दीजिए हाइड्रोजन में, 2 ऐड करिए। ये किसकी बात हो रही है, ANE लिखा मिल जाए सब में, हम देख सकते हैं क्या, ANE इसका मतलब है सारा सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब यही फार्मूला से बनने वाला है। तो ये प्रोपेन का हो गया C3, कार्बन का 2 गुना यानी हाइड्रोजन में, तो हाइड्रोजन 3 दूना 6 और 2 जोड़ेंगे 8। इसको निकालते कैसे हैं वो हम मीथेन और इथेन का बना के आपको दिखा चुके हैं। ब्यूटेन का हो जाएगा C4H10, पेंटेन का हो जाएगा C5H12, हेक्सेन का हो जाएगा C6H14, हेप्टेन का हो जाएगा C7H16, ऑक्टेन का हो जाएगा C8H18, नोनेन का हो जाएगा C9H20, डेकेन का हो जाएगा C10H22, अनडेकेन का हो जाएगा C11H24, डूडेकेन का हो जाएगा 11, कार्बन 12, हाइड्रोजन 26। ऐसे हम नाम बनाएंगे। ये हम क्या देखे हैं, एल्केन का। अब थोड़ा इसके बारे में और जान लेते हैं। अब एल्केन से रिलेटेड नाम तो लिखना सीख गए, एल्केन का कैसे बनाया जाता है वो भी सीख लिए। अब एल्केन में बहुत सारे नाम आते हैं, वो हम देखते हैं। जैसे हम लिखा मिलेगा हमको CH4, ये तो हम जानते हैं मीथेन होता है। इसको बनाने से पहले एक चीज़ जानते हैं कि कार्बन में हमेशा 4 बॉन्ड बनता है, और ये 4 बॉन्ड जो बनाता है, 4 जो बॉन्ड बनेगा, इसका नाम होता है टेट्राहेड्रल। कहीं कहीं इसको लिखा मिलेगा टेट्रावैलेंट भी। दोनों बात एक ही है। टेट्रावैलेंट टेट्राहेड्रल का मतलब होता है 4 गो इसमें क्या होगा, संबंध होगा, और किससे होगा, किसी से, हाइड्रोजन से हो या किसी से, लेकिन 4 बॉन्ड बनेगा। तो इसका मतलब है कि सारे पे हम रखेंगे तो इसका क्या है, कार्बन 1 है, ठीक है, हाइड्रोजन 4 है, वैसे भी कार्बन 4 बनाता है, तो यही चारों बन गया, तो इसी पे सारे पे हाइड्रोजन से, तो यही हमारा क्या कहलाता है, मीथेन। इसी को हम लिखते हैं मीथेन। ये इसका क्या हो गया, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो हम लिखेंगे क्या, शॉर्ट में लिख देते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला फॉर एल्केन। हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला पढ़ रहे हैं एल्केन का, यानी सिंगल बॉन्ड का। किसका पढ़ रहे हैं, सिंगल बॉन्ड का। सिंगल बॉन्ड क्या होता है, कार्बन के बीच में सिंगल रहेगा। दूसरा ले लेते हैं। दूसरा आ गया क्या, इथेन। इथेन का फार्मूला क्या होता है, C2H6 होता है। तो कार्बन कितने हैं, 2, 1, 2, इसके बीच में सिंगल। कार्बन हमारे 4 बनाते हैं, 1 है, इसके पास कितना ज़रूरत है, 3, 1, 2, 3। इसका 1 है, यानी इसका भी बॉन्ड है और इसका भी, दोनों का संबंध है, तो 1, 2, 3। हाइड्रोजन कितना चाहिए, 6,
3 इसमें 3 इसमें, बिल्कुल सही है। कार्बन भी 2 है यानी स्ट्रक्चर सही है। सारे पे हाइड्रोजन देते हैं। क्या होता है, तो हम यहाँ पर देखे हैं क्या, ब्यूटेन का देखे हैं, पेंटेन का हम देख लिए। पेंटेन का होता है C5H12, तो हम 5 बना लिए, 1 2 3 4 5। और इस पे क्या है, तो ये सिंगल है तो इस पे ट्रिपल्स, सिंगल है 2 तो 2 2, सब कार्बन का कितना है 4, बिल्कुल सही है। हेक्सेन का होता है C6H14, इसका ये बना लिए। हेप्टेन का होता है C7H16, तो इसके लिए बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, सब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे सिंगल इसके साथ दिख रहा है तो ट्रिपल्स, यहाँ पे 2 दिख रहा है तो 2, यहाँ पे 2 दिख रहा है तो 2, यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो 2, यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो 2, यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो 2, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो 3। ये इसका क्या हो गया, स्ट्रक्चर बन रहा है। 8 नंबर होता है ऑक्टेन। ऑक्टेन का होता है C8, 8 दूना 16 और 2 18, तो कितना हो जाएगा H18। और ये कौन सा फार्मूला पे बना रहे हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए, CnH2n+2, एल्केन का फार्मूला बना रहे हैं। तो ऑक्टेन का हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, सब के बीच में सिंगल बनेगा। सिंगल है, ट्रिपल्स, डबल है 2, 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 डबल है, सिंगल है तो 3। 9 नंबर ले लेते हैं, क्या हो गया, नोनेन। नोनेन का होता है C9H20, इसके लिए बना लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये सारे के बीच में क्या हो जाएगा, सिंगल्स। ये सिंगल है तो ट्रिपल्स, डबल है तो डबल, डबल है तो डबल, डबल है तो डबल, डबल है तो डबल, डबल डबल, सिंगल है तो ट्रिपल। ये सारे क्या हो गए, स्ट्रक्चर फार्मूला हो गए। तो एल्केन का हम सारा स्ट्रक्चर, ये सब एरो दिए हैं, इसका मतलब है सब पे हाइड्रोजन्स है। आप लोग को समझना पड़ेगा कि ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी, बुक में दोनों मिल जाएगा आपको, सब पे हाइड्रोजन्स है। ये हम क्या पढ़े, स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन, यानी स्ट्रक्चर फार्मूला पढ़े एल्केन का। ये स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया।